हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। डिसोल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं हम, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाला चैप्टर। ठीक है। बच्चों को ना इस चैप्टर में एक टॉपिक आता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाला, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले मैं वो वाला करवा रहा हूँ, जर्नल एंट्रीज। प्लीज़ मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं जो इस बार बोर्ड्स देने जा रहे हैं हाफ ईयरली के लिए, अकाउंट्स में प्लीज़ जर्नल एंट्रीज को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए, एक क्वेश्चन है मेरा, इलिस्ट्रेशन 7, पेज नंबर है 7.14, टीएस गरेवाल की बुक डिसोल्यूशन का। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 7 पेज 7.14 टीएस गरेवाल बुक डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है। फर्स्ट है स्टेटमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000। जनरल एंट्री बनाते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000। तो एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000। जनरल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। अगला है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय तरन अ पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय तरन। ठीक है, एक पार्टनर है तरन, उसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए तो फर्म उसको दे देगी। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरन्स कैपिटल अकाउंट 5,000। Third, realization expenses of 5,000 were paid by the firm on behalf of Madan, a partner. फिर से, realization expenses of 5,000 were paid by the firm on behalf of Madan, a partner. एक पार्टनर है मदन, उसने कहा यार मैं पे कर दूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, पर अभी उसके बिहाफ पे फर्म ने दे दिए। तो सिंपल सी चीज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक पार्टनर है मदन, उसने कहा मैं पे कर दूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसके बिहाफ पे फर्म ने दे दिए। तो मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, एंट्री वुड बी 5,000। ठीक है। अगला, पवन अ पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन including expenses of 20,000 to carry out the dissolution of the firm. Actual expenses were 10,000. Expenses incurred were paid by पवन। ठीक है। अब ना मेरी एक बात हुई, ध्यान से सुनिएगा। एक पवन है पार्टनर, मैंने उसको कहा फर्म ने कि यार जो भी फर्म रियलाइजेशन वगैरह का काम होगा तुम संभालना, ठीक है, मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे दूंगा। अब पवन ने कहा ठीक है, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए वो हुए 10,000 के, और वही पवन ने ही दिए, मैंने कुछ नहीं किया, फर्म ने कुछ नहीं किया। पर अब फर्म ने उससे बात तो 20,000 में करी है, 20,000 में करी है, तो फर्म उसको कितने पे करेगी? 20। तो एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स कैपिटल 20। क्लियर है मेरी बात? डन। चलिए अगला देखते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000। आउट ऑफ द सेट एक्सपेंसेस 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय रवि अ पार्टनर 8,000 आर पेड बाय द फर्म। फिर से देखते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे टोटल फर्म के 8,000। यहाँ देखते हैं वर्किंग लेके थोड़ा सा, एक फर्म के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे 8,000 के, जिसमें हमने सेटल आउट किया कि 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय रवि। तो 3,000 तो फर्म पे करेगी और 5,000 जो बैलेंस बच गया वो रवि बॉर्न करेगा। तो ये फर्म बॉर्न करेगी, ये रवि बॉर्न करेगा। ठीक है, ओके जी। फिर इसके बाद इन्होंने हमें कहा 8,000 आर पेड बाय फर्म। ये इतने इतने बॉन्ड करने थे फर्म और उसने, पर टोटल 8,000 जो पे हुए हैं वो फर्म के बैंक अकाउंट से हुए हैं। ठीक है, तो देखिए 5,000 तो हम रवि से ले लेंगे, ठीक है जी, पर रियलिटी में तो गए हैं 8। तो जनरल एंट्री बनाते हैं तो फर्म का तो सिर्फ 3,000 का ही नुकसान हुआ ना,
तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, उसके बाद जो पार्टनर है उसका नाम क्या है हमारा, जिससे हम ले लेंगे रवि, नाइस नेम रवि, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो रियलाइजेशन में फर्म का लॉस हुआ 3, 5 हुआ रवि का और 8 हुआ टोटल फर्म का, फर्म के बैंक से गए। देखिए एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, जनरल एंट्रीज बनाते टाइम ना एक चीज कंसीडर कीजिएगा, कभी भी फर्म का जितने का बेनिफिट होता है उतने से फर्म को क्रेडिट करना है, और जितना फर्म का लॉस होता है उतने से फर्म को डेबिट करना है। तो यहाँ पे फर्म का जो बेनिफिट है वो अल्टीमेटली सॉरी लॉस है वो है 3000 का, तो रियलाइजेशन में 3 से डेबिट हो जाएगी फर्म। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं वाला पार्ट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5000 वर टू बी borne एंड पेड बाय करण पार्टनर, तो इसका आंसर होगा नो एंट्री। देखिए एक सिंपल सी चीज, जो एक्सपेंसेस थे वो बॉन्ड भी पार्टनर कर रहा है, पे भी पार्टनर कर रहा है, उसमें फर्म का कोई लेना देना ही नहीं है। बॉन्ड भी पार्टनर कर रहा है, पेड भी पार्टनर के थ्रू हो रहे हैं, तो फर्म का तो रोल ही नहीं है उसमें, तो आंसर वुड बी नो एंट्री। 7 देखते हैं। Manoj, a partner, is to carry out dissolution of the firm at an agreed remuneration of 10,000. Manoj, a partner, is to carry out dissolution of the firm at an agreed remuneration of 10,000. मनोज एक पार्टनर, हमने उनको कहा ये तुम्हें 10,000 मिलेंगे, तुमने बस रेमुनरेशन तुम्हें 10 मिलेगी, तुमने डिसोल्यूशन का काम संभालना है। फर्म ने उसको ये कह दिया, तो एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल। ठीक है, 10,000। क्लियर है? गॉट इट है जी। अगली देखते हैं। देव पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। Realization expenses of 8,000 are paid by the firm. Deva partner is paid remuneration of 15,000 for dissolution of the firm. Realization expenses of 8,000 are paid by the firm. हमने ना देव को रेम्यूनरेशन देनी है 15,000 की, ठीक है, जिसमें से अब जो 8,000 के एक्सपेंसेस है फर्म के, वो भी फर्म ही बियर कर रही है। उसने ये नहीं कहा एक्सपेंसेस मैं बियर करूंगा, हमने उसको रेम्यूनरेशन की देनी है, तो एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल 15,000। अब जो 8,000 के एक्सपेंस हैं वो भी हम ही पे कर रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 8। तो ये फर्म के पे हुए हुए, ये हमारे पार्टनर जो सॉरी ये हमने पार्टनर को दिए और ये फर्म के एक्सपेंसेस के रूप में। नेक्स्ट इज realization expenses of 5,000 were to be borne by Pavit, a partner. However, it was paid by Hitesh, another partner. It was to be recorded in the books. एक पार्टनर पवित ने पैसे देने थे कुछ और वो दे दिए हितेश ने, ठीक है। तो सिंपल सी चीज, फर्म की बुक्स में एक काम करो ना, तो एंट्री कर देते हैं, पवित ने देने थे तो पवित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हितेश। पवित को डेबिट कर दो, देने इसने थे, इसने दे दी, तो अब इसको पवित से लेके इसको दे दो, सिंपल। हितेश कैपिटल अमाउंट वुड बी 5,000। ठीक है मेरी बात? देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से, ट्रिक्स से जनरल एंट्रीज बन जाती हैं हमारी। इट इज़ नॉट अ कंफ्यूजिंग पार्ट। अकाउंट्स में काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन आती है जनरल एंट्रीज बनाने में, ठीक है। तो आप लोग मेरी वीडियोस को देखते चलो, आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। मैं इसी तरह से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता चलता हूँ। मैं इसीलिए पहले ऊपर क्वेश्चन का नंबर भी लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ठीक है ना, ताकि आपको वो पता चल सके। ये वाला पेज 7.14 पे टीएस गरेवाल इलिस्ट्रेशन 7, ठीक है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। आई ट्राई टू मेक कि मैं जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताता चलूं, ताकि आपको मेरी वीडियोस में हर क्वेश्चन की कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन मिल जाए।
और समझ आता रहे। एक लॉजिक बस डिसोल्यूशन चैप्टर में लगाना है कि अगर कभी भी फर्म को नुकसान होता है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, और फर्म को बेनिफिट होता है तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।